गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो फर्स्ट ईयर के लिए है, तो इसलिए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं और रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों पढ़ते हैं। तो आज हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे। ठीक, तो अब न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। तो ये देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्ट 2। ठीक, तो किसी भी न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। आप ये स्टेप्स को याद करेंगे और उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे। तो बात आती है कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इंडिविजुअल फिगर्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जो कि आपकी बुक में दिया था। आप वो बुक से पढ़ सकते हैं। और न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करने से पहले आप पुरानी बुक का या पुरानी वीडियो का रिवीजन जरूर कर लें। इससे ये रहेगा कि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल की वीडियो कहीं नहीं जा रही। ठीक है, तो ये आगे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका ये कॉन्सेप्ट तैयार है। देखिए, सबसे पहले क्या रहेगा, हमें एक फिगर दी रहेगी। वो एक सिंगल फिगर भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए सिर्फ एक रेक्टेंगल दे दिया। अब इसको हटा दीजिए। क्या दे दिया हमें? सिर्फ एक रेक्टेंगल दे दिया। ठीक, ये देखिए आप, रेक्टेंगल दिया है। अगर सिर्फ ये मान लीजिए, हाँ, सिर्फ एक रेक्टेंगल दे दिया, तो इसका सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकाल लेंगे। अब क्या करता है, एक फिगर के साथ 2-3 फिगर और अटैच कर देता है, तो वो क्या बन जाता है? कंपोजिट सेक्शन बन जाता है। कंपोजिट सेक्शन मतलब जिसमें एक से ज़्यादा फिगर अटैच्ड हो। तो प्रोसीजर क्या है, ध्यान से सुनिए। स्टेप क्या है? स्टेप ये है कि हम हर एक इंडिविजुअल फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं। हर एक इंडिविजुअल फिगर का इंडिविजुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं। बाद में फॉर्मूले में इन दो फॉर्मूले में पुट करते हैं और हमको एक सीजी ऑब्टेन हो जाता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं बोलूँ कि एक पॉइंट की लोकेशन बताओ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ये बोल सकते हो ना कि एक्स एक्सिस से ये पॉइंट एक्स की दूरी पर है और इस यहाँ से कितनी दूरी पर है? वाई दूरी पर है। ठीक, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हुई? दोनों एक्सिस से अगर हमने बताया तो इस पॉइंट की लोकेशन ये फिक्स्ड लोकेशन हुई। और सीजी क्या है? सीजी भी एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक, अब मान लो मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस से 4 मीटर, तो 4 मीटर ऊपर यहाँ भी हुआ, 4 मीटर ऊपर यहाँ से यहाँ भी हुआ, यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ भी हुआ। लेकिन सीजी जो है वो तो किसी एक ही पॉइंट पे लाई करेगा ना, वो तो सिर्फ एक ही पॉइंट है ना। तो वो कौन सा पॉइंट हुआ? तो उसके लिए क्या हुआ, हमें एक ही एक्सिस से डिस्टेंस नहीं मालूम होनी चाहिए, हमें दूसरी एक्सिस से भी मालूम होनी चाहिए। तो जाके हम बता सकते हैं कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी। ठीक है, इस पॉइंट को दोबारा पॉज करके सुनिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे आपको एक कंपोजिट फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2-3 फिगर है। ठीक, तो हम एक सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, सेलेक्ट द रेफरेंस एक्स एंड रेफरेंस वाई एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस और रेफरेंस वाई एक्सिस को हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखो ये क्या है, इसका मतलब समझने के लिए आप ये देखिए। ये एक सिंपल रेक्टेंगल था। ठीक, तो आपको इसका सीजी निकालना है। तो अभी सीजी के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द रेफरेंस एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आप इसके बेस को आपने क्या मान लिया, रेफरेंस एक्स एक्सिस मान लिया। ठीक, और इसके इधर वाली साइड को क्या मान लिया, रेफरेंस वाई एक्सिस। ठीक, अब हमेशा जब भी हम सेंट्रॉइड निकालते हैं किसी रेफरेंस एक्सिस से ही निकालते हैं। ठीक, पहला स्टेप ये है। तो देखो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल है, तो अगर ये 30 है, ठीक, तो रेफरेंस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा, ये 15 पे होगा ना।
हाँ, तो ये 15 पे होगा। अब वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा? 50 ये है तो 25 पे होगा। तो सेंट्रॉइड कहाँ पर आ गया इसका? यहाँ पर आ गया। तो सेंट्रॉइड कहाँ पर आया? वाई एक्सिस से 25 की दूरी पे और एक्स एक्सिस से 15 की दूरी पे। ठीक, ये एक सिंपल एक इंडिविजुअल फिगर के लिए था। लेकिन इन केस अगर आपकी फिगर जो है कंबाइंड है, मतलब इस रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल है, अब जब दो फिगर, एक से ज़्यादा फिगर हो जाती हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है? मैंने बताया ना, इंडिविजुअल फिगर का आप सेंट्रॉइड निकालिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल फिगर का आपने सेंट्रॉइड निकाला, कैसे निकालेंगे? पहले फिगर का तो आपने निकाल लिया, और दूसरी फिगर का निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले आप इंडिविजुअल फिगर का सेंट्रॉइड निकालिए। ये भी एक क्या है? रेक्टेंगल है। ये 10 है, ये 8 है। ठीक, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा भाई? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे तो इसके आधे पे, मतलब 10 के आधे पे 5, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो 8 ये है तो इसके आधे पे 4 ना। लेकिन मैंने सबसे पहले क्या बोला? आपको सेंट्रॉइड जो निकालना है हमेशा और हमेशा रेफरेंस एक्सिस से निकालना है, और रेफरेंस एक्सिस कभी भी बदलेगी नहीं। तो आपकी रेफरेंस एक्सिस कहाँ थी? ये थी ना, और ये रेफरेंस एक्स एक्सिस है और ये रेफरेंस वाई एक्सिस। ठीक, तो इसका सेंट्रॉइड जो निकलेगा इस वाली फिगर का, कहाँ से निकलेगा? रेफरेंस एक्स एक्सिस से। तो इसका पहले इंडिविजुअली निकाल लो। तो ये क्या हुआ? ये 10 है तो ये 5 होगा। ये कितना डिस्टेंस हुआ? 5 हुआ। ठीक, तो रेफरेंस एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस हुआ? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा आपको डिस्टेंस कहाँ से चाहिए? रेफरेंस एक्सिस से, और वो चेंज नहीं होगी किसी एक बार सेलेक्ट करने के बाद। तो रेफरेंस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 30 और 5 ये। तो रेफरेंस एक्सिस से इसका सेंट्रॉइड कितने पे आया? 35 पे आया। ठीक, लेकिन ये किस पे आया? रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ना। अभी वाई एक्सिस पे भी तो निकालेंगे जैसे इस फिगर में निकाला था। तो वाई एक्सिस से निकालने के लिए क्या होगा? ये 8 है तो इसका कितना आएगा? 4 आएगा। अब ये 4 आया तो कहाँ से हमें लेना है? रेफरेंस वाई एक्सिस से। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि एक्स एक्सिस से रेफरेंस लेके छोड़ दिया, वाई के लिए यहीं से ले लिया। रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस भी लेना। तो 4 ये, ठीक, और ये कितना डिस्टेंस है? हम मान लेते हैं ये दिया हुआ है 15, मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो जितना भी डिस्टेंस दिया है इतना प्लस इसका इंडिविजुअली सीजी जहाँ पे लाई करेगा। ठीक, तो 15 4 19। ये एक एग्जाम्पल था, छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, रिवीजन करते हैं फिर से।